पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया कि माटी वाली से सभी मिट्टी लेते थे, चूल्हा चौका को लीपने, साल 2 साल में मकान की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती थी। और माटी वाली इसीलिए सब के लिए परिचित थी क्योंकि सभी उससे मिट्टी लेते थे और वो अकेली थी जो सबके घर में मिट्टी पहुंचाती थी। बूढ़ी स्त्री थी, नाटे कद की थी, एक हरिजन स्त्री थी, यानी गरीब थी। शहरवासी सिर्फ मिट्टी को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को और उसकी गद्दी को भी पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर उसने गोल डिल्ले सा एक बना रखा था। डिल्ला कहते हैं एक सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की जो गद्दी इस्तेमाल की जाती है उसे डिल्ला कहते हैं। तो लोग न केवल माटी वाली को बल्कि उसके कंटर को, उसके डिल्ले को, हर चीज को पहचानते थे। माटी वाली के आने पर जिन्हें मिट्टी की ज़रूरत है और उन्हें लगता था कि शायद आज मिट्टी वाली मेरे घर ना आए माटी वाली, तो वो दौड़ के उसे इन्फॉर्म भी करते थे। इसकी भी यहाँ सूचना दी गई है। लेखक कहते हैं कि उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा था। उसका जो कंटर था वो खुला हुआ था। उसके वो इस्तेमाल करने से पूर्व कंटर का ऊपरी ढक्कन जो था, ऊपरी हिस्सा, उसको काट के फेंक देती थी। ढक्कन के नहीं रहने से अंदर कंटर के अंदर मिट्टी भरने में और खाली करने में उसे आसानी होती थी। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से अब वो एक आंगन में पहुंची है और मिट्टी रख रही है। तभी एक छोटी लड़की आकर के कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि हमारे यहाँ भी आ जाना। वो कहती है अच्छा आती हूँ। तब तक अब जिस घर में वो पहुंची है उस घर की जो मालकिन है वो उसके घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कहा, निर्देश दिया कि कहाँ पे रखना है। और उसके बाद मालकिन कहती है, मतलब जिस घर में वो मिट्टी पहुँचाने गई है तो हरिजन और वो गरीब है तो प्राय सभी को मालकिन कह के बुलाती है। कहते तुम बड़ी भाग्यवान हो, अभी चाय के समय पे आ गई, चाय के टाइम पे आई है हमारे घर, चलो चाय पी लो तब जाना। वो अपनी रसोई में गई और मालकिन जो है उसे 2 रोटियां देती है। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस जाती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे, अब यहाँ लेखक ने एक बड़ी ही विशद समस्या को सीधे शब्दों में रखा है कि माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में विचार करने के लिए समय नहीं है। वो जैसे ही मालकिन घर के अंदर जाती है बस वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, तो उसने क्या किया कि कपड़े का जो डिल्ला था, रद्दी कपड़े का जिस पे रख के वो कंटर लाती थी, उसको उसने खोला और उसे सीधा कर दिया। और खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे कपड़े के रूप में प्रकट हुई। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले ही माटी वाली ने क्या किया, 2 में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेट कर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह ऐसे चलाने लगी मानो वो खा रही हो। उसे लगा कि मालकिन कहीं देख न ले कि इसने एक रोटी छुपा ली है। हो सकता है मालकिन ये कहती कि ये मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया है। लेकिन तब तक वो जो मालकिन है वो पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी और उसने गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया और कहती है, ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। साग यानी सब्जी, कोई पकी हुई सब्जी वो नहीं है, चाय के साथ ही रोटी खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वो गर्म ग्लास हाथ में उठा लिया। पीतल का ग्लास था, गर्म होगा, और होठों के किनारे से छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए फूंक मारी और तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुरकने लगी, अर्थात पीने लगी। अब वो माटी वाली, अब एक चीज देखिए, अगर आपको बहुत कुछ हासिल हुआ है, आपके पास बहुत कुछ है, फिर तो चाय बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन माटी वाली कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है, चाय बहुत अच्छी वेजिटेबल है, सब्जी है, रस है जिसके साथ खाया जा सकता है। अब भूख, और फिर अपनी ही बात को आगे बढ़ाती है। भूख तो अपने आप में, वो जो मालकिन कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। अब इस पे हम चर्चा करें। भोजन तभी मीठा होता है जब हमें भूख लगी होती है। अगर भूख लगी हो तो साधारण भोजन भी प्रिय होता है, लेकिन अगर भूख न लगी हो तो 56 भोग भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो जो भूखा है, जो गरीब है, उसके लिए चाय और रोटी
अपने आप में नैसर्गिक है, स्वर्गीय आनंद जैसा उसे प्रतीत होता है, क्योंकि उसके लिए तो वो पेट भरने का साधन है। हम जिन्हें मिला हुआ है उनके लिए वो साधारण वस्तु हो सकती है, लेकिन जिन्हें कमी है उनके लिए तो वो पेट भरने का साधन है। अब लेखक कहते हैं कि वो पूछती है, माटी वाली पूछती है मालकिन से कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? पूरे बाजार और किसी के घर में अब नहीं मिलते ये गिलास। अब एक बात है कि माटी वाली को आश्चर्य लगता है कि मालकिन ने पीतल का गिलास सहेज के रखा है, और इस पर माटी वाली कहती है कि कई खरीदार आए चले गए, लेकिन यह हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ें हैं, इन्हें हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। अब देखो, पीतल के बर्तन पहले इस्तेमाल होते थे, तो जिन घरों में है जाहिर है पुरखों ने खरीदे हैं, तो वो मालकिन कहती है कि हमारे पुरखों ने बहुत तकलीफ सही होगी ये बर्तन खरीदने के लिए। विकास ऐसे नहीं होता, सहेजना, संतोष करना, इन सब ये विकास की सीढ़ियाँ हैं जिस पर चढ़कर आगे छंसा कंसा विद्या क्षण त्यागे कुतो विद्या क्षण कण त्यागे कुतो धनम। क्षण का त्याग करने से विद्या प्राप्त नहीं होती और कण का त्याग करने से धन प्राप्त नहीं होता। तो बहुत मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने ये सहेजा है, इसे कैसे किसी को दे दें। ठीक है, अब अगले वीडियो में अगला पेज। धन्यवाद।